को निपटाओ, नहीं तो तुम्हें जेल में डालेंगे। कि अगर आप हमारे किसानों पे पर्चा दर्ज कर सकते हो तो भाई पीडीपीओ के खिलाफ तो हम तो सबूत लेके बैठे, अगला छाती पीट पीट के यूं कह रहा है मैं लूंगा कब्जा। अगर एक देश लोकतांत्रिक देश है तो उसमें उनकी सुनवाई है तो हमारी भी होनी चाहिए ना। अभी तो सरकार उसमें कब्जा क्यों करना चाहती है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रही। उनको लगता है सरकारी स्कूल है सरकार का है, सरकारी अस्पताल है सरकार का है। अब आम जन इतना जागरूक है नहीं, पर उनको ये समझना होगा कि ये जमीन तुम्हारी है, तुमने गांव के हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, स्कूल बनाने के लिए जमीनें दी है, ना कि सरकार ने तुम्हें दी है। हमें मरना भी है तो हम लड़के मरेंगे, सामने वाले की छाती में टक्कर मार के मरेंगे, हम वैसे नहीं मरेंगे। भाई आत्महत्या मत करो। हमला करवाया हुआ है, इंदर सिंह ने अपनी जो है अपनी जमीन बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब 4 दिन हो गए हैं, क्या रणनीति बनी है और क्या फैसला? सभी को नमस्कार और आप सभी को सबसे पहले सहयोग के लिए धन्यवाद कि आप एक किसान की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे पहुँचे। देखो भाई साहब, यहाँ पे 4 दिन से आप देख रहे हैं कि हम ताऊ के शरीर को, पार्थिव शरीर को रखे बैठे हुए हैं। सरकार से कल हम बातचीत के लिए गए थे। पहले तो परसों उन्होंने बड़ी जाति करने की कोशिश की, रात को लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली शमशान भूमि में कि जबरदस्ती उठा के संस्कार कर देंगे। तो ये घटियापना सरकार को नहीं करना चाहिए कि आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो किसी के साथ। कल जैसे हमने बातचीत की कोशिश की तो रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, कोई बात सिरे चढ़ाने का उनका हिसाब किताब नहीं था। जैसे हावी होने की कोशिश थी भाई, जो डॉक्यूमेंट लेके कि नहीं ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। जब उनको हमने तर्क के अनुसार काटा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर ये साबित हो गया हाँ भाई हम सही है और वो गलत है। जैसा कि यहाँ गलत फैलाया जा रहा था, एक तो वो गलतफहमी दूर हो गई। दूसरी जो दूसरे भाई ने अभी ठेके पे जो जमीन ली थी पट्टे पे 4.5 लाख रुपए, हमने प्रशासन को बोला कि उसके 4.5 लाख तुरंत वापस करवा जाएं क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। तीसरी बात थी नौकरी की। नौकरी के लिए कह रहे हैं जी कागज दे दो, हम कोशिश कर लेंगे। कोशिश तो आपको पता है भाई साहब कैसी होती है। कोशिश हम कुलदीप राणा के लिए 1 साल से लड़ रहे हैं, आज तक उसके बेटे को नौकरी नहीं मिली, तो कोशिश तो यहाँ फिर छूट जाएगी। मुआवजे के लिए बात हुई, निबला जी आज तो एक मरा है, कल दूसरा खाओगा, सल्फास का परसों तीसरा खाओगा, बोले आज पेगा में खा ली, उसमें भी जाके हम दे आवा कि हम पैसा नहीं दे सकते, कोई प्रावधान नहीं बनता। तो उनका बातचीत करने का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो कह रहे थे कि आप संस्कार कर दो, बाकी सारी बातचीत बाद में कर लेना। तो उनका ये है भी बॉडी को अपना खुर्द कर दिया जाए और इस मामले को निपटाया। आप कह रहे थे पर्चा दर्ज करने के लिए, किसानों के ऊपर पर्चा दर्ज हो चुका है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हो रहा। हाँ, ये ऐसा था भाई साहब, जैसे वहाँ पे जो मौजूदा टाइम पे किसान थे ना, उन पे इन्होंने 25 किसानों पे दबाव बनाने के लिए, इस मामले को निपटवाने के लिए उन्होंने उन पे 25 किसानों पे पर्चा दर्ज कर दिया उसी टाइम। जब हमने कहा कि झूठे हैं, हमने उनसे बोला कि आप सबूत दीजिए, क्या हमारे किसी बंदे ने आपसे गाली गलौज किया, क्या आपके किसी बंदे पे हमने हाथ उठाया, कोई भी अगर हमारी तरफ से कोई हरकत, हाँ तो आप हमें सबूत दो। तो उनके पास कुछ था ही नहीं, तो फिर आपने पर्चे क्यों दर्ज कर दिए? उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि मुद्दे को निपटाओ, नहीं तो तुम्हें जेल में डालेंगे। अब आम इंसान तो डर ही जाता है, देखो उसको पता नहीं होता। दूसरी तरफ कि अगर आप हमारे किसानों पे पर्चा दर्ज कर सकते हो तो भाई पीडीपीओ के खिलाफ तो हम तो सबूत लेके बैठे, अगला छाती पीट पीट के यूं कह रहा है मैं लूंगा कब्जा। सामने वाले यूं कह रहे हैं भाई इतना परेशान मत करो, हम सल्फास खा लेंगे, फिर भी यूं कह रहे हैं नहीं तुम कौन होते हो, जमीन वाले कब्जा तो मैं लेके रहूंगा। तो हम तो सबूत लिए बैठे हैं, फिर भी हमारी बातचीत की सुनवाई नहीं हो रही। अगर एक देश लोकतांत्रिक देश है तो उसमें उनकी सुनवाई है तो हमारी भी होनी चाहिए ना। हम यूं नहीं कह रहे कि किसी एक के साथ गलत कर दो, हम यूं कह रहे हैं इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर, सरकार के इशारे पे चलती है चीजें, सेटिंग है, आपको पता है सारी चीजों को प्राइवेट करने और अपने अंडर में लेने की कोशिशें जारी हैं। अब पहले ये फैलाया गया भाई ये जमीन का, जैसे हमारे पास मेरे पास कोई 50 फोन गए होंगे, हुड्डा मैडम आना मत यहाँ पे, ये मामला डिस्प्यूट का है, आपसी डिस्प्यूट है इनका गांव का पंचायती जमीन का, और आपको बरगलाया जा रहा है, आप झूठ का साथ दे रहे हो। पर हमने ये सोचा कि किसानों ने आपको बोला या किसी और? गांव के कुछ लोगों का कॉल गया, तो हमने भी जैसे 10-20 को उल्टा कॉल किया पता करने के लिए, तो आते लोगों का पॉजिटिव आया, आते लोगों का नेगेटिव। फिर हमने ये डिसाइड किया भाई हम तो खुद गांव में जाएंगे और हम हर इंसान से पूछेंगे, पक्ष वाले से भी पूछेंगे और विपक्ष वाले से भी पूछेंगे। तो हम गांव में लगभग 7-8 गाड़ियां लेके आए थे, पूरे गांव में बैठ के हमने बातचीत की थी, कागज निकलवाए, 4 घंटे बैठ के हमने एक-एक कागज चेक किया
टेक्निकली हमने सारी चीज़ें चेक की, फिर हमने कदम उठाया था। अगर किसी को यूँ वहम है कि हम यहाँ पे कब्जा लेने बैठे हुए, तो वो अपना वहम निकाल दे। हमारे पास प्रॉपर सबूत हैं। ये जमीन की डिक्री 1999 तक इनकी थी, तो फिर वो कैसे टूट गई? मैम जो ये भूमि जो है वो किसानों की छोड़ी हुई है, उसमें हाँ जी। किसान उसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। पूरे हरियाणा के अंदर को है ये मामला, जो जमीन है उसको वापस करने का। उसी का विरोध हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कारी मोद में विरोध किया था। आप मुझे ये बताइए, अगर हमारे पुरखों ने जमीन छोड़ दी, भाई तेरा 10 किले हैं तू 1 दे दे, मेरा 5-6 मैं आधा दे दूं, तेरा 20 है तू 2 दे दे। गांव की भलाई के लिए हमने अपनी जमीन छोड़ दी। उस गांव में आपको भी पता होगा कि स्कूलों में कमरे बनवाते हैं। अपने कोई गुजर गया है भाई, इसका नाम का दादा का नाम का स्कूल में कमरे बनाओ, वो सरकार की जमीन कैसे होगी? वो तो पंचायत की भूमि हुई ना, गाँव की भूमि हुई, तो सरकार उस पर कब्जा क्यों करना चाहती है? लोगों को ये समझ में नहीं आ रही। उनको लगता है सरकारी स्कूल है सरकार का है, सरकारी अस्पताल है सरकार का है। अब आम जन इतना जागरूक है नहीं, पर उनको ये समझना होगा कि ये जमीन तुम्हारी है। तुमने गांव के हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, स्कूल बनाने के लिए जमीनें दी है, ना कि सरकार ने तुम्हें दी है। सरकार की इस पोल के पीछे क्या मंशा मानते हो? जो श्यामला को जमीन है वो सरकार वापस ले रही है। देखो, कृषि कानून लागू हुए थे, कृषि कानून इनको मजबूरी में वापस लेने पड़े। वो प्रेशर ज्यादा बन गया था। वो तो जैसे आपने कृषि मंत्री का बयान अगर सुना हो, तो वो कह रहे थे कि अभी हम वापस ले रहे हैं पर हम लौटेंगे, तो वो इस फॉर्म में लौटे हैं। अभी प्रशासन आगे नहीं आ रहा है, कल की वार्ता भी विफल रही है। आगे किसान यूनियन के द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है ताकि अपना हमारे प्रतिनिधियों की अंदर मीटिंग चल रही है, गांव सारा शामिल है, खापों के प्रतिनिधि शामिल है, संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। वहां मिलके बैठ के एक आगे बड़ी कॉल वहां से अनाउंस होगी, जो हम आपको अभी नहीं बता सकते। वो गांव राम फैसला लेके आएगा, उसके बाद हम आपको। मैडम, जिस तरह से किसान अपनी शहादत दे रहे हैं, तो क्या कॉल देना चाहोगे आप पूरे भारत के अंदर? देखिए, कॉल तो कुछ भी हो सकती है, अभी अनाउंस नहीं की जा सकती। वो मेरा बोलना गलत हो जाएगा। एक हमारे लिए कि इस तरह से ठीक नहीं है, या फिर लड़ाई लड़े। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने किसान परिवार के चाचे ताऊओं भाइयों से कि ये गलत कदम ना उठाएं। आपका परिवार पूरा पीछे तहस नहस हो जाता है। तो आपकी जान ज़्यादा कीमती है। अगर हमें मरना भी है तो हम लड़के मरेंगे, सामने वाले की छाती में टक्कर मार के मरेंगे, हम वैसे नहीं मरेंगे। भाई आत्महत्या मत करो, ये कायरता मत करो। वो चलो भावनात्मक इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, वो चीज़ हो गई, पर अब हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो हक की लड़ाई है, जो इनका हक बनता है, वो दिलवा के मानेंगे। और उस हक से पहले हमारी जो मांग है वो है प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ पर्चा दर्ज होना, उसको सस्पेंड करना। आज एक ने कदम उठाया है, उन्होंने हमें कल कहा, मुझे बोले प्रशासन वाले, मैडम आप गलत का साथ दे रहे हो। आज एक ने पर्चा ये जहर खाया है, आज कल ये पेगे वाले ने दूसरे ने खा लिया, कल को 10 और खाएंगे। आप सब जगह जाके बैठ जाओगे क्या? और आप क्या सबके पैसे दिलवाओगे? मैंने कहा जी, जहर खाना इतना आसान है। हमारा सवाल सीधा ये था, जहर खाना इतना आसान है तो जी आप खा लो सल्फास, हम दे देंगे अपने सारे इकट्ठे होके 50 लाख रुपए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रूल है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, जमीनें अपनी नहीं छीननी चाहिए। जो डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश है, उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आपसी लड़ाई में समाज का बुरा मत करो। आपकी झंडा डंडे की लड़ाई में ये समाज का जो नुकसान हो रहा है, उसमें आप पाप के भागी बन रहे हो। आप वो पाप मत करो। जी, धन्यवाद।